जुलाई ना सर? हाँ, इसी महीने 25। उधर पढ़ा रहे थे, एवरेज स्पीड बताए थे, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कराना था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखो और उसको सोल्व करने का तरीका हम बताएंगे, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट covers half of the distance with a speed v1 and next half of the distance with a speed v2, find the average speed of ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होगा आंसर बोलो। हाँ देखो, ये मैथ वाला एवरेज नहीं करना है, इसमें गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा बताते हैं। देखो मान लो कि डिस्टेंस का रहा ना आधा आधा, तो डिस्टेंस मान लेंगे। ए से बी तक डिस्टेंस जो है टोटल एस मान लिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना मान लिए, एस। बीच में एक पॉइंट था सी, ठीक है, वहां तक की बात कर रहा है कि आधा डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस बटा 2, और इधर कितना हो जाएगा, एस बटा 2। कह रहा है आधा डिस्टेंस है जो v1 के स्पीड से गया, और आधा डिस्टेंस कितना से गया, v2 से। तो देखो दो चीज, एक देखो डिस्टेंस दिया गया है, दिया नहीं गया है, इनडायरेक्ट वे में दिया गया है, कुछ कह रहा है उसके बारे में क्लू दिया गया आधा आधा करके इस तरीके से। तो ये इनडायरेक्ट वे में डिस्टेंस दिया गया है, ये स्पीड दिया गया है। तो डिस्टेंस स्पीड के अलावा थर्ड क्वांटिटी क्या हो जाता है, टाइम, ठीक है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस बटा स्पीड, तो देखो हाफ इंटरवल का अगर टाइम निकालेंगे t1, तो डिस्टेंस कितना हो गया, s बटा 2, स्पीड कितना होगा, v1, ठीक है। इधर t2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस s बटा 2, स्पीड क्या हो जाएगा, v2, ठीक है। तो इसको t1 को लिख सकते हैं s बटा 2v1, ठीक है। और t2 को क्या लिख सकते हैं, s बटा 2v2, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ नोट करना होगा तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो। सर नीचे में s बटा 2v1 और s बटा 2v2 लिखे सामने। इसके बाद जो सोल्व किए रे, ए वाला, ए स्टेप, यस। वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना रे। देखो दिखाते हैं, इधर वाला मिटा रहे हैं। देखो t1 बराबर s बटा 2v1 है, तो ये ऐसे होगा ना, s बटा 2, और ये कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये उल्टा है तो 1/v1 हो गया ना, तो s बटा 2v1 हो गया। उसी को डायरेक्ट वहां कर दिया था, और क्या, ठीक है। सर तो ये लिखना जरूरी है। क्या चीज, सर तो ये नीचे वाला लिखना जरूरी है। सोल्व करने में आसानी होगी, आगे कैलकुलेशन में थोड़ा उलझाएंगे नहीं, यस। और क्या। 9th क्लास में अगर पढ़ी होगी तो 9th में भी सब हम पढ़ाए होंगे।
हो गया रे? मिटा देना। चलो आगे चलते हैं फिर। देखो एवरेज स्पीड बराबर, कल क्या फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को पिछला क्लास पे? टोटल डिस्टेंस बटा क्या लिखते हैं? टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x। टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2। ठीक है, अब देखो t1 कितना हो गया? s बटा 2v1। a क्या हो गया? s बटा 2v2। ठीक है, अब देखो s कॉमन ले लेंगे, s बटा 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा? 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखो तो s कट जाएगा। ठीक है, दो भागा में है तो ऊपर चल जाएगा, 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? v1 v2 एलसीएम लेंगे, v1 v2 तो ऊपर हो जाएगा v2 प्लस v1। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, जनरल कंपटीशन जो एसएससी वगैरह का तैयारी करता है ना, ये फॉर्मूला रटा रहता है। ठीक है, वो लोग को क्वेश्चन जैसे ही डाटा में आया कि आधा दूरी तय किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, आधा दूरी क्या हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड से, एवरेज स्पीड बताइए। तो v1 पुट किया 20 और v2 पुट किया 30, आ गया आंसर। ठीक है ना? तो नोट करो यहाँ तक, फिर आगे और थोड़ा सा और क्वेश्चन वगैरह देते हैं। हो गया रे? यस सर। अब देखो इसी में अगर डेटा वाला क्वेश्चन ऐसे रहता तो ये 40 मीटर पर सेकेंड और दूसरा वाला कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, आंसर बताना एकदम जल्दी से। एक ऑनलाइन चैनल है नामी इंस्टीट्यूट का, यूट्यूब पर, इस क्वेश्चन को करवाया। अब बोलता है बच्चों क्लैप करो, हम लोग आईटी का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फिर हमको लगा कि आईटी का क्वेश्चन 20-25 साल पहले फिर पूछता होगा दादाजी के जमाने में। क्या होगा रे स्पीड? वही एसएससी टाइप क्वेश्चन 2 इंटू 40 गुने 30 होगा ना रे, बटा क्या लिख देंगे? 40 प्लस 30, तो 2 गुने 40 गुने 30 बटा 70 कट गया। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, फिर 4 12 दूनी 24, 240 बटा 7 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना रे? अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर चेंज क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज, अगला पेज है जो मिटा ही देते हैं। देखो क्वेश्चन ये अभी तक इसी पैटर्न में पूछा जा रहा है। मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/3 of the distance with a speed v1 and next 2/3
ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2, तो क्या होगा आंसर? मिटा रहे हैं नीचे वाला क्वेश्चन, नोट करो। समझ में आ रहा है इसको कैसे स्टार्ट करना है रे? क्वेश्चन नोट हो गया है ना? यस सर। ए से बी डिस्टेंस एस मानेंगे, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट था जो 1/3 कह दिया, मतलब यहाँ पे कहीं पे है सी, तो ये वाला डिस्टेंस जो S1 है S/3 हो जाएगा ना जी, और बचा ये क्या हो जाएगा S2, 2S/3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, इधर स्पीड v1 है, इधर क्या है v2, तो इधर टाइम क्या लगेगा, एक भागा देंगे दोनों को, तो S/3 v1 हो जाएगा। इधर टाइम क्या लगेगा t2, तो स्पीड लिख देते हैं, स्पीड क्या है यहाँ v2, और इधर स्पीड क्या है v1, ठीक है। t2 बराबर s बटा क्या हो जाएगा, 2s बटा क्या हो जाएगा 3v2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत है तो बोलो। तो एवरेज No, sir. स्पीड बराबर क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस बटा क्या लिख देंगे, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बटा लिख देंगे टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस एस है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 + t2, ठीक है। t1 t2 का वैल्यू ऐसा ही पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैसे भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करें, उसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। हो गया रे, मिटाएं इसको। Yes, sir. तो कैलकुलेशन करो इसके आगे, मिटा के हम बताते हैं। तो देखो एवरेज स्पीड यहाँ कैलकुलेशन करोगी तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर s बटा s3v1 s2s/3v2। यहाँ देखो कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा छोटू s/3 1/v1 प्लस 2/v2। एक कर लेंगे कैलकुलेशन, यहाँ से एक कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 1/v1 प्लस 2/v2, ठीक है। इसके आगे कर लो सिंप्लीफाई, बस हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना।
2/3 का है, हाफ का है, बस डिस्टेंस लेंगे, उसको अपने हिसाब से कर देना है। देखो रटने वाले बच्चे के साथ क्या समस्या होता है, जैसे अभी बताया एक फार्मूला रट लेता है जनरल कंपटीशन का तैयारी, मान लो कल होके क्वेश्चन ऐसा ही कर दिया जैसे अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताया, तो फिर क्वेश्चन फंसने लगेगा उसका। तो ये हो जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो 3v1v2 बटा 2v1 प्लस v2, ये हो गया। ठीक है, हो गया रे। यस सर। चलो अब देखो, एक बोले थे नीट के लिए कोई बच्चा पूछा था, उसके लिए क्वेश्चन क्या है, मतलब बुक कौन सा रहेगा, तो डीसी पांडे बताए थे। तो उसमें एक और आगे बताया हुआ है, बहुत सारा इंटरवल, ये 2 इंटरवल में बता रहे हैं ना, आधा आधा या 1/3 बहुत सारा इंटरवल ऐसे रहे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। ठीक है, इधर डिस्टेंस कवर किया S1, स्पीड था V1, इधर किया S2, स्पीड था V2, इधर किया S3, स्पीड था V3, इधर किया S4, स्पीड क्या था V4। तो देखो इतना क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो इधर टाइम क्या हो जाएगा, S1 बटा V1, इधर क्या हो जाएगा T2 बराबर S2 बटा V2, इधर T3 हो जाएगा S3 बटा V3। मतलब बहुत सारा इंटरवल अगर इनकेस क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वैसे ज्यादातर 2 ही वाला रहता है। ठीक है, तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा रे, तो यहाँ एवरेज स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 हो जाएगा ना, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ठीक है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा S1 बटा, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए, सॉरी छोटू, S1 बटा V1 लिखेंगे यहाँ। ठीक है ना, तो S1 बटा V1 प्लस S2 बटा V2 प्लस S3 बटा V3 प्लस S4 बटा V4। देखो क्वेश्चन कैसे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 20 मीटर गया, 20 मीटर गया 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फिर अगला 30 मीटर गया 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ऐसे ही देते रहेगा तुमको, तो कहेगा कि एवरेज स्पीड निकालो, तब इस फॉर्मूला का यूज करना है। आया समझ में रे? यस सर। तो इसको नोट कर लो, ये भी हो सकता है काम दे दे। ऐसे पहला दूसरा समझ गई होगी तो फिर क्वेश्चन तो एवरेज स्पीड का बन ही जाना है। हो गया रे छोटू? यस सर, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट covers half of time with a speed v1 and next half time with a speed v2, find the average speed। क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? एकदम शुरू वाली क्लास में बताइए और ये वाला दोनों क्वेश्चन कंपैरिजन करके देखो तो बताओ तो हमको सेम है। नो सर।
क्या अलग है? उसमें डिस्टेंस टाइम था, इसमें क्या है? टाइम है ना जी, फर्क है, समझे? तो देखो उसमें डिस्टेंस दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? डिस्टेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस माने। यहाँ टाइम दिया हुआ है तो टाइम मानोगे। मान लो कि यहाँ से यहाँ ए से बी जाने में टोटल टाइम कितना लगा? टी। उसमें कह रहा था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस माने थे। यहाँ टाइम कह रहा तो टाइम। तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा? आधा। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? आधा। आया बात समझ में रे? यस सर। वहां कह रहा था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस माने। यहाँ टाइम कह रहा है तो टाइम माने, ठीक है। इधर स्पीड क्या हो गया? v2। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इधर डिस्टेंस s1 क्या होगा? स्पीड इतना है, टाइम कितना है? t/2। इधर डिस्टेंस s2 क्या है? स्पीड है v2, टाइम कितना है? t/2। कोई दिक्कत? तो यहां तक नोट करो, फिर एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। हो गया छोटू? यस सर। चलो ठीक। तो देखो एवरेज स्पीड बराबर यहाँ क्या लिख देंगे? एवरेज स्पीड बराबर s1 प्लस s2 बटा t1 प्लस t2, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 था, टाइम क्या था? t1 प्लस t2। तो s1 क्या था? v1 गुने t/2, और ये क्या था? v2 गुने t/2। और नीचे क्या था? t/2 प्लस t/2, ठीक है। आधा, ये टोटल जोड़ के t ही होना है, डायरेक्ट t भी लिख देते तो कुछ फर्क नहीं था। ऊपर t/2 कॉमन, तो v1 प्लस v2, और नीचे t/2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। t/2 कट गया छोटू, ठीक है। तो क्या निकल गया? v1 प्लस v2/2। तो एवरेज कब कह सकते हैं? जैसे मैथ वाला एवरेज, जब टाइम की बात कर रहा हो, ठीक है। डिस्टेंस में वो वाला एवरेज काम नहीं करता है। यहाँ तक नोट करिए, फिर अगला टाइप बताते हैं आप लोग को। हो गया सर। ठीक है। तो देखो अगला अगला क्वेश्चन नोट में करा देते हैं, वही वाला। जैसे इस तरीके से रहे कि ए से गया बी, बी से गया सी, और सी से गया डी, डी से गया ई, ठीक है। इधर जो स्पीड था v1, समय लगा t1। इधर स्पीड था v2, टाइम लगा t2। इधर स्पीड था v3, टाइम लगा t3। इधर स्पीड था v4, टाइम लगा t4। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 हो जाएगा। बटा में टाइम क्या लिख देंगे? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो देखो s1 s2 तो दिया नहीं गया है, तो s1 बराबर क्या हो जाएगा? v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू, नीचे लिख देते, चलो हटाओ, v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम, ठीक है। v4 गुने t4 बटा क्या लिख देंगे? t1 प्लस t2
प्लस T3 प्लस T4। ठीक है, इसको नोट करो, क्वेश्चन में कभी काम देगा। स्नेहा कुमारी अभी रिक्वेस्ट भेजी, अब तो क्वेश्चन ये भी पोस्टपोन्ड होने वाला है अभी। V4 गुने T4 होना चाहिए, हाँ चाहिए था, सॉरी। हो गया रे, लास्ट एक क्वेश्चन और कराएं। हो गया रे। यस सर। देखो इसके अलावा तुम लोग को उस दिन पढ़ाए थे इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन, ठीक है ना? कौन सा इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड में इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given according to time as, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है टाइम के रूप में एक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे 3t³ टी टाइम है, 3t³ प्लस 2t² प्लस 6t+1, ऐसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा। ऑल आर इन SI यूनिट, ऑल आर इन SI यूनिट्स, ठीक है? फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी पूछेगा ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जब भी आपसे पूछेगा तो इक्वेशन दिया रहेगा डिस्टेंस का, ठीक है? और टाइम दिया रहेगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पार्टिकुलर टाइम पे डिफाइंड होता है ना, तो टाइम दिया रहेगा और इक्वेशन दिया रहेगा। तो करना कैसे है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर बताए थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर क्या बताए थे? ds/dt, डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है? तो s का वैल्यू कितना है? 3t² प्लस 2t² प्लस 6t+1, ठीक है? बटा क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे, ठीक है? आप डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तुमको, कैसे करना होता है, सबको अलग अलग करना होगा। 3t² बटा dt, ठीक है, प्लस d 2t² बटा dt प्लस d 6t बटा dt प्लस d 1 बटा dt, ठीक है? इसके बाद आगे बताते हैं, यहां तक नोट करो, और कहीं कोई दिक्कत है तो इसमें पूछो। हो गया सर। हो गया ना? अब इसको डिफरेंशिएट कैसे होगा, डिफरेंशिएशन करके देखो, प्रयास करो, जब तक इधर मिटा रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन तो सिखाए थे बहुत अच्छा से।
देखो, याद अगर नहीं होगा तो याद दिला देते हैं तुम लोग को। डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था? अगर x पर पावर n है तो ये हो जाता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। स्पीड मान लो v, तो इसमें 3 बाहर आएगा, dt क्यू यहाँ पे था, सॉरी। ठीक है, तो टी क्यू बटा डी टी प्लस 2 डी टी स्क्वायर बटा डी टी, इसमें से 6 बाहर आएगा, डी टी बटा डी टी। ठीक है, वन कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो x पर पावर n रहे तो उसका डिफरेंशिएशन होता था n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। तो यहाँ x के जगह t है, n के जगह 3 है। पहला जो डिफरेंशिएशन है उसकी बात कर रहे हैं, इसका t पर पावर 3 है, तो एक x के जगह t है, n के जगह 3 है, तो 3 इंटू एक्स पर पावर 3 माइनस वन, तो 3 एक्स स्क्वायर 3t स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा हो, शुरू से बता रहे हैं। देखो यहाँ पर x के जगह t है, x के जगह क्या है, t है, n के जगह 3 है, तो ये हो जाएगा 3, x के जगह t है तो 3 इंटू टी इंटू टी पर पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस वन, तो 3t स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, किसका, टी क्यू का। यहाँ 2 बाहर, टी स्क्वायर का उसी प्रकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू टी पर पावर 2 माइनस वन। ठीक है, 6 इंटू डी टी बटा डी टी क्या हो जाएगा 1। किसी को कोई दिक्कत है जी? 9t स्क्वायर हो गया, ये 4t हो गया, प्लस 6 हो गया ए। ठीक है, डिफरेंस बेसिक मैथ है जो रिवाइज करते रहो, बहुत आगे यूज होगा वो, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा था कितना, t बराबर 2 सेकेंड पर। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का इक्वेशन तो हम निकाल लिए, लेकिन पूछ रहा था t बराबर 2 सेकेंड पर, तो इसमें पुट कर दो t बराबर 2 सेकेंड। तो इसमें पुट करेंगे तो वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड कितना होगा, t का वैल्यू 2 पुट करो, तो t 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना होगा 8 प्लस 8 प्लस 6, 8 8 16, और 16 6 कितना हो जाएगा 22। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? सर 90 स्क्वायर है ना? अरे हाँ, अरे देखो गलती पकड़ ली, हाँ सॉरी, इरेजर। हाँ 9 था, 9t स्क्वायर, हाँ तो 9 चौ 36 से हो जाएगा। ठीक है, उसी के अनुसार इसको जोड़ दो। कितना हो जाएगा 36 44 6 50 हो जाएगा क्या? यस। ठीक है, यस सर। कोई इतना आज रहने देते हैं, फिर सूचना देंगे फिर। ओके सर। ओके बाय। बाय।